अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 प्रोटोक्टिस्टा एंड फंजाई और टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को एक्चुअली मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड अननेचुरल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर उन ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी मौजूद है जिनके अंदर वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद हैं। ये तमाम, लेकिन एक कैरेक्टर कॉमन ये है कि ये तमाम के तमाम यूकैरियोट्स होते हैं और ये मिलते जुलते हैं एक्चुअली आगे वाले तीनों फाइलम यानी किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई के मेम्ब्रान से। तो ये भी तस्वुर किया जाता है कि इट मे बी पॉसिबल्स कि ये जो इस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म शामिल हैं ये प्लांटी एनिमल्स और फंजाई के एंसेस्टर्स रहे होंगे। ये तमाम के तमाम यूकैरियोट्स होते हैं, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनका। उसके अलावा ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इनमें न्यूट्रिशंस के जो मेथड हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, प्रीडेटरी भी हो सकते हैं और एब्जॉर्प्टिव भी हो सकते हैं फंजाई की तरह के। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में अमीबा एंड पैरामेशियम शामिल हैं, जबकि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में यूग्लिना और अल्जी शामिल हैं। और साथ ही साथ प्लाज्मोडियम एंड ट्राइपेनोसोमा जो हैं वो एज अ पैरासाइट अपनी न्यूट्रिशंस हासिल कर रहे होते हैं और मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस नामी बीमारियों का सबब बन रहे होते हैं। आइए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा 7.1 द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी प्रोटोक्टिस्टा के साथ दूसरे फाइलम्स की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बात करेंगे हम इस टॉपिक में। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो प्रोटोक्टिस्टा होते हैं ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप नहीं है। मोनोफाइलेटिक ग्रुप का मतलब ये है कि किसी एक एंसेस्टर से जो ग्रुप बना उसके तमाम ऑर्गेनिजम्स बिलोंग कर रहे हो तो वो वैसा ग्रुप जो है वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहलाता है। जबकि ये जो प्रोटोक्टिस्टा का ग्रुप है इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें एक ही कॉमन कैरेक्टर है कि ये तमाम के तमाम यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन ये तमाम ऑर्गेनिज्म ना ही प्लांट होते हैं, ना ही एनिमल होते हैं, ना ही फंजाई होते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये मिलते जुलते होते हैं प्लांट से भी, एनिमल से भी और फंजाई से भी। तो ये ख्याल किया जाता है कि यकीनी तौर पर ये जो प्रोटोक्टिस्टा हैं ये आज के जो मॉडर्न प्लांट, एनिमल और फंजाई हैं उनके एंसेस्टर्स रहे होंगे, क्योंकि ये जो किंगडम है एक्चुअली किंगडम प्रोटोक्टिस्टा ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है जो कि आज के मॉडर्न प्लांट से मिलते जुलते हैं जिन्हें हम अल्जी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये ऐसे एनिमल्स पर भी मुश्तमिल है जो कि आज के मॉडर्न एनिमल से मिलते जुलते हैं और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं जो आज के मॉडर्न फंजाई से मिलते जुलते हैं लेकिन वो फंजाई नहीं है, तो उस ग्रुप को हम ओमाइकोटा कहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर स्लाइम मोल्ड का भी एक ग्रुप शामिल है जो कि हरकत भी करते हैं लेकिन स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं इनके ये भी स्पेशल टाइप की स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो किंगडम है यानी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा इसके मेम्ब्रान एक्चुअली एक कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहे हैं बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यानी इससे पहले हमने प्रोकैरियोट्स के दो डोमेन पढ़े, आर्किया और बैक्टीरिया, जबकि अब आगे हम यूकैरियोट्स के किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। 3 किंगडम, फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। तो वो 3 और इन 2 के दरमियान में इस प्रोटोक्टिस्टा को रखा हुआ है। इससे ये साबित हो रहा है कि एक्चुअली ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पर काम कर रहा है। यही वजह है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस किंगडम को यानी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं और इसकी वजह इनके अंदर पाई जाने वाली ये ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन ही है कि इनके अंदर कैरेक्टर्स की एक ह्यूज वैरायटी मौजूद है। 7.1.1 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा को एक्चुअली 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनमें प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा अल्जी, फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा यानी प्रिमिटिव फंजाई और एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा यानी प्रोटोजोआ शामिल हैं।
अब ये जो प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा यानी कि अलजी हैं, इन्हें मजीद 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनमें ग्रीन अलजी, ब्राउन अलजी और रेड अलजी शामिल हैं। जबकि जो फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा हैं, उन्हें भी मजीद 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनमें एक्चुअली स्लाइम मोल्ड, जिन्हें हम मिक्सोमाइकोटा भी कहते हैं, और उसके अलावा वाटर मोल्ड, जो कि फंजाई की एक प्रिमिटिव क्लास ओमाइकोटा का मेंबर है, उसे रखा गया है। जबकि नंबर 3 पर एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा जो हैं, इसमें एनिमल किंगडम से निकाल कर एक प्रोटोजोआ नाम का फाइलम पूरा का पूरा रखा हुआ है। और ये जो प्रोटोजोआ का फाइलम है, इसको भी इनके लोकोमोटरी ऑर्गेन्स की बुनियाद पर मज़ीद क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ये 5 क्लासेस हैं एक्चुअली। क्लास सार्कोडीना, उसके अलावा क्लास फ्लैजिलेटा, नंबर 3 पर है क्लास सिलिएटा, नंबर 4 पर क्लास सुक्टोरिया और नंबर 5 पर क्लास स्पोरोजोआ। इनके अंदर इनके लोकोमोटरी ऑर्गेन्स अलग अलग होते हैं। इंशाल्लाह जब हम डिटेल में प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे तो उस वक्त इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। 7.1.1 का एक टॉपिक है प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा यानी कि अलजी। अलजी एक्चुअली फोटोसिंथेटिक प्रोटोक्टिस्ट होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर, कोलोनियल, सिंपल, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है इनका स्ट्रक्चर। ये मोस्टली पानी के अंदर पाए जाते हैं यानी एक्वाटिक होते हैं, लेकिन कुछ अलजी मॉइस्ट सॉइल पर, दरख्तों पर या चट्टानों पर भी मौजूद हो सकते हैं। ये वस्क्यूलर प्लांट से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं इस लिहाज से कि इनके अंदर ट्रू रूट, शूट और स्टेम वगैरह या लीव्स वगैरह मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनमें बिल्कुल प्लांट की तरह के होते हैं, जिनमें नंबर 1 पर सेल वॉल की प्रेजेंस है। सेल वॉल इनमें बिल्कुल प्लांट की तरह की होती है और उसकी कंपोजिशन भी प्लांट की तरह की होती है, यानी कि वो सेलुलोज की ही बनी हुई होती है। जबकि नंबर 2 पर इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जैसा कि प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उसी तरह इनके सेल के अंदर भी एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। नंबर 3 पर प्लांट के अंदर जिस तरह से जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते हैं। इसी तरह अलजी में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इनके पिगमेंट्स भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही मौजूद होते हैं। और नंबर 4 कैरेक्टर जो इनका प्लांट से मिलता जुलता है वो है इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और साथ साथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मुजाहिरा भी कर रहे होते हैं, यानी डिप्लॉइड नस्ल जो है वो हैप्लॉइड नस्ल के साथ अल्टरनेटली मूव कर रही होती है साइक्लिक मैनर्स के अंदर। इस तरह से इनके ये तमाम कैरेक्टर जो हैं जो प्लांट से मिलते हैं, ये जाहिर करते हैं कि इनका प्लांट के साथ एक गहरा या क्लोज एवोल्यूशनरी लिंक मौजूद है, या ये तस्वुर किया जाता है कि यकीनी तौर पर ये जो अलजी हैं ये ही प्लांट्स के आबाओ अजदाद होते होंगे। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं वो तरक्की कर कर किंगडम प्लांटी का हिस्सा बन गए, और ये जो तरक्की ना कर सके वो एक्चुअली प्रोटोक्टिस्टा का हिस्सा ही रह गए। अब ये जो अलजी हैं इनको इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग ग्रुप, इसके अलावा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर और इनके कलर, मोड ऑफ लाइफ स्टाइल वगैरह की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। लेकिन इस ग्रुपिंग का जो मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअली इनका कलर और प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स है। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से इनके अंदर ग्रुपिंग की गई है। ये तो हम जानते ही हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अलजी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। सो ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अलजी आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग मेजर ग्रुप्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर अलजी के ये 3 ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 1 है क्लोरोफाइटा, नंबर 2 है फियोफाइटा और नंबर 3 है रोडोफाइटा। अब ये जो क्लोरोफाइटा होते हैं ये एक्चुअली ग्रीन अलजी होते हैं और इनके अंदर वही पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मौजूद होते हैं। एग्जांपल्स हैं इसकी खलेमाइडोमोनास, अल्वा एंड वॉलवॉक्स। खलेमाइडोमोनास ये ग्रीन अलजी कुछ इस तरह का नज़र आता है, अल्वा कुछ इस तरह का नज़र आता है, जबकि वॉलवॉक्स कुछ इस तरह का अलजी होता है। नंबर 2 पर है फियोफाइटा। अलजी का ये ग्रुप जो है ये ब्राउन अलजी कहलाते हैं और इनके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन नामी पिगमेंट्स होते हैं।
और ये पिगमेंट्स एक्चुअली मिलकर अलजी को कुछ ब्राउन कलर देते हैं और इनकी एग्जांपल्स हैं फ्यूकस एंड लेमिनेरिया। फ्यूकस कुछ इस तरह का नज़र आता है जबकि लेमिनेरिया नामी अलजी कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होता है। अलजी का थर्ड ग्रुप जो है वो रोडोफाइटा कहलाता है। ये रेड कलर के अलजी होते हैं और इनके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और साथ ही साथ फाइकोसायनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन भी मौजूद होते हैं और ये तमाम पिगमेंट मिलकर अलजी को कुछ रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। और ये रेड कलर का अलजी जिसकी एग्जाम्पल है पोरफायरा, ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होता है।